Good morning, students. Welcome back to our online classes. Students, in our last class, we completed second part of this chapter. Today, we will do the third part. In this part, we will study about modification of leaves and then after next topics. Okay. First of all, let's start with modification of leaves. Leaves of many plants which have to perform a specialized function undergoes change or became to modified into distinct forms. Okay. जैसे कि लीफ टेंड्रिल है. In some plant, leaf are modified into the slender, often closely coiled structure known as trendil. Trendil are sensitive to contact with objects. Okay, जैसे कि आप इमेज में देख भी पा रहे हैं. फिगर 8.15 के अंदर आप देख पा रहे हैं जो लीफ है वो ट्रेंडिल टाइप के. जैसे कि मैं प्लांट्स के एग्जांपल्स की बात करूँ तो पी प्लांट है और ग्लोरी लिली प्लांट है. तो इनकी जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती है बच्चों? ट्रेंडिल टाइप होती है, वो थोड़ी मुड़ी हुई होती है. ओके ऐसा क्यों होता है इसको भी हम डिस्कस करते हैं. देयर फोर वैन एवर दे कम इन द कॉन्टेक्ट ऑफ विथ अ नेबरिंग ऑब्जेक्ट, उसके पास में कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वो उसको उस टेंडिल लीफ की हेल्प की वजह से वो उसको क्लिम्प कर पाती है, पकड़ पाती है और अपने आप को उसको फॉरवर्ड कर पाती है. दैट्स वाई इनकी जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं बच्चों? टेंड्रिल टाइप की होती है. सम एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हैव टू लीव टेंड्रिल आर पी plant and glory lily and wild pea. Okay, these are the example of leaf trendil type of plants. Okay, next we will discuss about leaf spines. Okay, leaves of the certain plant became wholly or partly modified into the शार्प पॉइंट स्ट्रक्चर. उनकी लीव्स जो होती हैं बिल्कुल उनके ऊपर शार्प, एकदम से बिल्कुल नोकीला आप कह सकते हो, नोन एज स्पाइन. उनको हम स्पाइंस कहते हैं. दिस स्पाइंस कैन यूज टू डिफेंसिव पर्पस. वो डिफेंसिव, उनको डिफेंस करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इस टाइप का होता है वो. मे ऑल्सो बी मीन्स ऑफ रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. ओके, prickly pears or cactus are example of plant that have लीव स्पिन्स. जैसे कि आपने कैक्टस देखा होगा, कैक्टस के अंदर क्या होता है बच्चों? उसके अंदर नोकीले नोकीले कील जैसे निकले हुए होते हैं जो क्या कहते हैं, वो उनको कैक्टस को प्रोटेक्ट करते हैं. नेक्स्ट आता है स्केल लीव्स. दीज आर ट्रिपिकली थिन, ये बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, ड्राई होते हैं, एंड स्टेकलेस एंड ये मेम्बरेंस स्ट्रक्चर यूजली ब्राउनिश इन कलर. ये कलर में ब्राउनिश होते हैं और समटाइम्स कलरलेस, और कुछ टाइम ये कलरलेस भी होते हैं. देयर फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द यंग लीव्स बड बट दे एनक्लोज. ओके, ये बंद होते हैं जैसे कि आप अनियन के अंदर देख पा रहे हैं. ओके तो ये रूट्स है, बर्ड्स है और स्केल लीव्स हैं. ओके तो ये बच्चों अनियन में इनके एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं. जैसे कि अनियन इज अ एग्जाम्पल ऑफ स्केल्स लीव. now on the behalf of our above topics there is a matching. जैसे कि इनमें कॉलम ए और कॉलम बी है तो आपको ट्यूबर, राइजोम्स, बल्ब, लीफ ट्रेंडिल, रीफ स्पाइंस, इन सब को आपको जो हमने अभी तक स्टडी करा है उसके बिहाफ पर आपको इसको फिल कर लेना है अपने बुक में. नेक्स्ट वन इज फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स. फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स ये भी बच्चों हमें प्लांट्स के अंदर भी अंदर प्लांट्स की हेल्प से ही मिलते हैं. तो इट मीन्स वी कैन से दीज आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट. जैसे कि फ्लावर हो गया, फ्रूट्स हो गया एंड सीड्स हो गया. ओके पहले फ्लावर आता है, फिर उसी फ्लावर के अंदर फ्रूट्स आता है और फ्रूट से हमें क्या मिलता है बच्चों? सीड्स मिलता है. ओके फ्लावर कंटेन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड बिकेम दे आर नोन एज रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन ऑफ प्लांट्स. बच्चों जो प्लांट्स है वो आपस में रिप्रोडक्शन फ्लावर की हेल्प से ही कर पाते हैं. व्हेन यू ऑब्जर्व अ फ्लावर क्लोजली, जब आप एक फ्लावर को बहुत ज़्यादा क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे, आइदर थॉट यू नेक्ड आइज or using a hand lens you will be able to observe the flowering part in the plant. जो प्लांट के कुछ पार्ट्स है, जैसे कि ये प्लांट है, प्लांट्स के कुछ पार्ट है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. तो इसके अंदर आपको फिलामेंट दिखेगा, स्टिगमेंट दिखेगा, स्टाइल दिखेगा, ओवेरी दिखेगा, स्पैनल दिखेगा, ओव्यूल दिखेगा. ओके तो दीज आर द पार्ट ऑफ प्लांट, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट. ओके
अंडरस्टूड? तो आपको ये स्ट्रक्चर अपने नोटबुक में ड्रॉ भी करना है और इनको लर्न भी करना है। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा डायग्राम जो है पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या होता है बच्चों? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंदर ऑफ द स्टिगमेंट, जैसा कि अभी हमने ऊपर डायग्राम में पढ़ा, ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पोलिनेशन। ओके, जो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स होते हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स के अंदर, दैट इज कॉल्ड पोलिनेशन। पोलिनेशन इज मेनली brought about by the insects, wind or water. Okay, insects always move from one flower to another from, जो insects होते हैं वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जाते रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, इसके पोलन ग्रेन्स लेकर दूसरे प्लांट के ऊपर जब बैठते हैं तो उसके अंदर वो छोड़ देते हैं। ओके, अंडरस्टूड? तो इस टाइप से पोलिनेशन का प्रोसेस हो पाता है, जैसे कि आपने डायग्राम के अंदर भी देखा। और उसी की हेल्प से जो फर्टिलाइजेशन है प्लांट का आफ्टर द पॉलिनेशन वो हो पाता है। ओके, इफ़ यू ऑब्जर्व अ बीन सीड केयरफुली यू विल ऑल्सो बी एबल टू सी द सीड कॉर्ड। जैसे कि आप देख रहे हैं डायग्राम के अंदर पार्ट ऑफ सीड है, तो वो एम्ब्रॉयर है और ये सीड कॉर्ड है और सीड स्टोर्ड है। तो इस ये भी जर्मिनेशन, जैसे कि हमने अपने अर्लियर क्लासेस में जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के अंदर हमने जो उसके अंदर हमने स्टडी करा है। ओके, अंडरस्टूड? तो जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के अंदर क्या होता था, पहले हम क्या करते हैं, उस बीज को बोते हैं और फिर उसके अंदर से पहले एक बेबी प्लांट आता है, फिर और बड़ा प्लांट आता है, फिर और बड़ा प्लांट आता है, एंड देन आफ्टर वो एडल्ट प्लांट हो जाता है। ओके, एंड देन उसके अंदर फ्लावर आते हैं, फ्लावर में फिर पोलिनेशन का प्रोसेस होता है, फिर उसमें फ्रूट्स आते हैं, फ्रूट्स में फिर क्या आते हैं बच्चों, बीज आते हैं, सीड्स आते हैं। तो इट मीन्स ये जो पूरा साइकिल है ये क्या होता है, चलता जाता है। फिर उसी सीड्स को हम क्या करते हैं, दोबारा से फर्टिलाइजेशन के लिए उसको हम लगाते हैं, दोबारा से बेबी प्लांट आता है, ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड cycle of plants. Okay, understood? So this is the last topic of this chapter. In our next class we will do book exercise, and then after we will start our new chapter. Thank you for watching this video.